छात्रा, आज बहुत ही अच्छे श्लोक के साथ प्रारंभ करने वाले हैं हम लोग। सप्तमः पाठः। इसकी चर्चा करने के पहले थोड़ी कहानी मैं बता दूं। राजा भोज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, और राजा भोज कितने विद्वान रहे। जिस समय हमारे देश में सभी लोग संस्कृत भाषा बोलते थे, लोक भाषा कही जाती थी उस समय। इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन राजा भोज के संबंध में हमारे जो लेखक हैं बल्लाल सेन, उन्होंने भोज प्रबंध लिखा, और उसमें एक बड़ी अच्छी कहानी है जो पढ़नी है हम लोगों को। लेकिन उसके आधार में एक श्लोक है। ये श्लोक सिर्फ इस कहानी को नहीं, बल्कि संस्कृत साहित्य को, भारतीय संस्कृति को प्रस्तुत करता है। तो पहले इस श्लोक को समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी कहानी को पढ़ेंगे। मानधाता च महीपति कृतालंकार भूतो गतः सेतुर्येन मोहो दधो विरचितः क्वासो दशास्यांतकः अन्ये वापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते नैके नापि समं गता वसुमती नूनम त्वया यास्यति। यह श्लोक भोज ने तब बोला जब वो 5 वर्ष के हैं, और राज्य के लोभ में यहाँ दिखाया गया है कि लोभवश व्यक्ति कितना घृणित कार्य कर सकता है। इनके चाचा राज्य के लोभ की वजह से भोज को मरवाना चाहते हैं। उस वक्त वो राजा भोज जब बच्चे हैं, तो उन्होंने इस श्लोक को कहा, जिससे सुनकर उनके चाचा के अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है, और ये हम सबके अंदर एक सच्चाई को द्योतित करता है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि मानधाता च महीपति। महीपति अर्थात राजा, मही धरती का पति, राजा। कौन? तो मानधाता। मानधाता एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए सूर्यवंशी। उनका नाम है कि महीपति मानधाता कृतालंकार भूतो गतः। कृत अलंकार भूतः। कृत यानी सत्ययुग को कहते हैं कृतयुग। तो कृतयुग में, सत्य युग में अलंकार भूतो, सुशोभित करने वाले राजा मानधाता गतः यानी चले गए। यानी सतयुग में एक राजा मानधाता हुए जो आज नहीं है, दिवंगत है, चले गए हैं इस दुनिया से। सेतुर येन महोदधो विरचितः। येन सेतु जोड़ येन जिनके द्वारा सेतु राम सेतु महोदधो विरचितः। महाउदधो, महाउदधी यानी समुद्र, उदक जल का उदाहरण करने वाला उदधी। महाउदधो यानी हिंद महासागर, महासमुद्र में विरचितः, रचित बनाया गया, जिनके द्वारा समुद्र में सेतु बनाया गया। कितना बड़ा कार्य ये हुआ। क्व असौ, असौ वह, क्व कहाँ है, कौन? तो दशास्यांतकः। दशास्य यानी रावणस्य, रावणस्य अंतकः अंत करने वाले कौन? राम आज कहाँ है? तो सतयुग के राजा भी आज नहीं है इस धरती पर। त्रेता युग के भी राजा राम, जिन्होंने इतना महान कार्य किया। मानधाता भी बड़े महान कार्य राजा का रूप में प्रजा का पालन बहुत अच्छे से किया उन्होंने। वैसे ही श्री राम के बारे में भी कहा कि वो भी आज अभी नहीं है। उनके गुणों की चर्चा करके हम उनका अनुभव करते हैं, पर साक्षात रूप में आज वो नहीं है। अन्ये वापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते। अन्ये वापि, अथवा अन्य, वा यानी अथवा, और भी, दूसरे भी। युधिष्ठिर प्रभृतय, युधिष्ठिर प्रभृति यानी इत्यादि। युधिष्ठिर इत्यादि बहुत सारे जो प्रभृतय बहुवचन है, युधिष्ठिर इत्यादि जो बहुत सारे राजा है। याता, याता यानी बहुवचन हो गया, चले गए, अक्तर प्रत्यय है। तो ये फिर द्वापर युग की बात कह रहे हैं कि द्वापर युग में युधिष्ठिर इत्यादि कई राजा हुए। युधिष्ठिर प्रभृतय याता चले गए, कहा? दिवंगत हो गए, वो चले गए। भूपते यहाँ संबोधन है,
वो भोज उस वत्सराज को कहता है, हे भूपते, मानधाता चले गए सतयुग के, श्री राम भी आज नहीं है, युधिष्ठिर आदि राजा भी द्वापर युग के नहीं है। असल में ये जो हमारा जो समय काल है ये 4 युगों में बांटा गया है, तो उसके अनुसार ये श्लोक यहाँ वर्णित है। जब ये कोई आज नहीं है, फिर भी वो कहते हैं कि न जोड़ एकेन जोड़ अपि, न के न अपि, एकेन अपि, एक के भी साथ, समम, समम योगे तृतीया, एकेन यहाँ तृतीया है और सम की वजह से सहसाकम साधम समम योगे तृतीया, तो यहाँ पर ऊपर विभक्ति का प्रयोग देख सकते हैं। तो किसी एक के साथ भी वसुमती न गता, वसुमती यानी पृथ्वी, वसु को धारण करने वाली, ये पृथ्वी समृद्ध, वसु यानी समृद्धि, वसु मतु प्रत्यय लगकर बना, तो यह पृथ्वी न एकेन अपि समम न गता, किसी एक के साथ नहीं गई। ये सब गए लेकिन पृथ्वी की ज्यों के त्यों है। यहाँ से ये पृथ्वी जैसी थी सतयुग में, द्वापर त्रेता में, द्वापर में, वैसे ही आज भी है, किसी के साथ नहीं गई। तो नूनम त्वया यास्यति, नूनम यानी निश्चित रूप से, त्वया तुम्हारे साथ, यास्यति गमिष्यति जाएगी। ये एक व्यंग्य के रूप में उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है, लोभवश कोई घृणित कार्य कर रहा हो, किसी की हत्या करके हम ये सारा राज्य मुझे प्राप्त हो जाए या ये धन प्राप्त हो जाए, तो क्या वो उसके साथ जाने वाला है? मृत्यु तो उसकी भी होगी। तो ये श्लोक हमारे भारतीय दर्शन को, उपनिषद जो कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम, उसमें भी उन्होंने कहा कि ये पूरी जो पृथ्वी है उसमें ईश के द्वारा ही व्याप्त है। इसीलिए तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक भोग की बात की गई। माँ गृध कस्य सुध्वनम, किसी दूसरे के धन पर लोभ नहीं करना चाहिए। ये जो उपनिषद वाक्य है यहाँ पर ये श्लोक उसको प्रस्तुत करता है। सुभाषितानी में भी कई ऐसी बातें आती हैं कि लोष्टवत पर द्रव्येषु, मातृवत पर दारेषु, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। तो दूसरे के धन पर लोभ नहीं करना ये सिखाता है। साथ ही हम पूरे विश्व के जो साहित्य पर यदि दृष्टि डालें तो हमारी जो भारतीय संस्कृति में जो उपनिषद है वो यही सिखाता है कि हम जीवन से मृत्यु पर्यंत ऐसा जीवन जिएं कि हमारी मृत्यु भी सुशोभित हो। ऐसा नहीं कि किसी को बहुत लाभ और लोभ की वजह से कोई गलत कार्य करे। तो इतना सुंदर श्लोक इस पाठ में है और इसी के आधार पर कहानी कही गई है। और इस पाठ का जो शीर्षक है इसीलिए रखा गया है न केनापि समम गता वसुमती, किसी एक के साथ ये धरती नहीं गई। तो इसी प्रकार हमारा जीवन होना चाहिए और बहुत ही बदलाव आ जाता है। उनके जो चाचा हैं और वो बदल जाते हैं और फिर राजा भोज बहुत समय तक इस धरती पर राज करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को, न केनापि समम गता वसुमती। अब हम लोग सप्तमा पाठ पढ़ने वाले हैं। न केनापि समम गता वसुमती। पूरा धारा राज्य, प्राचीन काल में धारा राज्य में सिंधुल संज्ञो, सिंधुल नाम के राजा चिरम प्रजाः पर्यपालयत। चिरम यानी बहुत काल से प्रजा का पालन करते थे। पर्यपालयत मतलब बहुत अच्छे से पालन कर रहे थे। तस्य वार्धक्ये भोज इति पुत्रः समजनि। तस्य उनके वार्धक्य यानी वृद्धावस्था में भोज इस नाम का पुत्र समजनि जन्म लिया। स यदा पंचवार्षिकस्तदा पिता, वह भोज जब 5 वार्षिक वर्ष का हो गया तब पिता ह्यात्मनो यानी ही जोड़ात्मनो अपने आप को जराम ज्ञात्वा, जराम यानी वृद्धावस्था वार्धक्य बुढ़ापा को जानकर मुख्य अमात्यान आहूय,
मुख्य अमात्य यानी मंत्री मुख्य अमात्य को आहूय बुलाकर अनुजम मुंजम, अनुजम यानी छोटा भाई जिसका नाम मुंज है, मुंज को महाबलम आलोक्य, और महाबलशाली था मुंज तो उसके बल को आलोक्य देखकर पुत्रम च बालम संविच्य, और पुत्र को बाल यानी बच्चा संविच्य समझकर देखकर विचारया मास विचार किया कि जब बच्चा 5 वर्ष का हो गया तो अपनी बुढ़ापा को देखकर और छोटे भाई बलशाली हैं उनके बल को देखकर और अपने बच्चे पुत्र को उसकी बचपना को देखकर यह विचार करते हैं, विचार किए यद्यहम यदि जोड़ अहम, यदि मैं राज्य लक्ष्मी भार धारण समर्थम सहोदरम अपहाय, राज्य लक्ष्मी भार के धारण में समर्थ जो मेरा सहोदर है भाई है उसको अपहाय छोड़कर राज्यम पुत्राय प्रयच्छामि, राज्य को पुत्र को दे देता हूँ। मन में सोच रहे तदा लोकापवाद, तब लोक जोड़ अपवाद अर्थात इस समाज में इस लोक में बहुत बदनामी हो जाएगी, अपवाद हो जाएगा। अथवा बालम में पुत्रम, अथवा या फिर ये हो सकता है कि मेरे बच्चे को मेरे पुत्र के शिशु होने की वजह से बालम पुत्रम मुंजो, मुंज भाई का नाम है मुंज, राज्य लोभात विषादिना, राज्य लोभ से उसके जो द्वेष से राज्य के लोभ के द्वेष से मारिष्यति मार देगा, राज्य मुझे मिले छोटा बच्चा उसको मार देगा। तब क्या होगा तदा दत्तम अपि राज्यम वृथा, तब दत्तम अपि दिया गया राज्य भी वृथा यानी व्यर्थ हो जाएगा। पुत्र हानिर वंशोच्छेदश्च, क्या होगा पुत्र की हानि तो होगी ही और वंशोच्छेद यानी वंश का भी नाश हो जाएगा। इति विचार्य राज्यम मुंजाय दत्वा, इस ऐसा विचार करके राज्य को मुंजाय मुंज को देकर, अब जिसको देते हैं उसमें चतुर्थी लगती है तो मुंज को दत्वा देकर, दा धातु है त्वा प्रत्यय है, तत् उत्संगे उसके गोद में, उत्संगे यानी गोद में, भोजम आत्मानम, आत्मानम अपने भोज को, मुमोच यानी उसके गोद में मुमोचा छोड़ दिया कि वो रक्षा। ततः क्रमात् राजनी दिवंगते संप्राप्त राज्य संपत्ति मुंजो मुख्यम अमात्यम बुद्धि सागर नामानम व्यापार मुद्रया दूरीकृत्य तत्पदे अन्यम नियोजया मास। ततः क्रमात् उसके बाद उस क्रम से राजनी दिवंगते राजा की दिवंगत हो जाने पर संप्राप्त राज्य संपत्ति प्राप्त किया हुआ मुंज मुख्य अमात्य को मंत्री को बुद्धि सागर नामानम, उनका नाम है बुद्धि सागर नाम वाले मुख्य अमात्य को व्यापार मुद्रया दूरीकृत्य तत्पदे अन्यम नियोजया मास, व्यापार के लिए दूर कर तत्पदे उसके पद पर अन्यम किसी अन्य को नियोजया मास यानी नियोजित किया। अथ कदाचन सभायां ज्योतिष शास्त्र पारंगतः कश्चन ब्राह्मणः समागम्य राजानम आह। इसके बाद कदाचन कोई सभायां सभा में ज्योतिष शास्त्र पारंगत यानी ज्योतिष शास्त्र में पारंगत कोई ब्राह्मण समागम्य आकर, समझो आगम्य आकर, राजानम आह राजा को बोला, देव लोकाह माम सर्वज्ञम कथयन्ति, राजा को देव संबोधित किया और लोका यानी जो लोग हैं समाज में वो माम मुझको सर्वज्ञ कहते हैं। तत् किमपि यथेच्छम पृच्छ, तत् किमपि कुछ भी, यथा जोड़ इच्छम जो आप चाहते हैं, पृच्छ पूछें।
ततो मुंजः प्राह, तब मुंज प्राह यानी उवाच बोला, भोजस्य जन्म पत्रिकां विधेहि इति, भोज की जन्म पत्रिका, विधेहि मतलब आप बनाइए, जन्म पत्रिका कुंडली बनाए। विप्रः जन्म पत्रिकां विधाय उक्तवान, विप्रः वो जो ज्योतिष शास्त्र में पारंगत विप्र ब्राह्मण, उसने जन्म पत्रिका को विधाय बनाकर उक्तवान बोला, 55 वर्षाणि 7 मास दिनत्रयं भोजराजेन भोक्तव्यः स गौड़ो दक्षिणा पथः। तो जन्म पत्रिका के अनुसार क्या फल है वो बता रहा है। 55 वर्षाणि यानी 50 और 5 55 वर्ष तक। 7 मास दिनत्रयम् 7 मास और 3 दिन। भोजराजेन भोक्तव्यः, भोजराज के द्वारा भोगा जाना चाहिए। यह राज्य भोगने का इतना समय बताया कि 55 वर्ष 7 मास और 3 दिन तक ये भोजराज भोगेंगे क्या, तो राज को। और स गौड़ो दक्षिणापथ, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भोज का राजयोग है, ऐसा उन्होंने बताया। भोज विषयी नहीं इमाम भविष्यवाणी निशम्य मुंजो विच्छाय वदनो अभूत। भोज विषयिनी, भोज के विषय में इमाम, यह इस भविष्यवाणी को निशम्य सुनकर, मुंजः मुंज विच्छाय वदन, जिसका चेहरा एकदम मुरझा गया हो, रंग उड़ गया हो, ऐसा अभूत हो गया। ततो राजा ब्राह्मणं संप्रेष्य निशीथे शयनम् आसाद्य व्यचिन्तयत्। ततो उसके बाद राजा ब्राह्मणं संप्रेष्य, ब्राह्मण को भेजकर, निशीथे यानी रात्रि में, रात्रो, शयनम आसाद्य, शयन मतलब बिस्तर पर, आसाद्य जाकर, व्यचिन्तयत् चिंता किया, विचार किया। यदि राजलक्ष्मी भोजकुमारम गमिष्यति, यदि राजलक्ष्मी भोजकुमार को प्राप्त हो जाएगी, तदाहम जीवन्नपि मृतः, तब मैं जीवन मतलब जीता हुआ भी, जीवन जोड़ा भी, मृतः मरे हुए की तरह हो जाऊंगा। ततश्च अभुक्त एव सह एकाकी किमपि चिन्तयित्वा बंगदेशाधीश्वरम वत्सराजम समाकारितवान। ततः जोड़ च, और वह उसके बाद अभुक्त एवं बिना खाए हुए ही, वह एकाकी अकेले, किमपि चिंतित्वा कुछ विचार करता कर, बंग देश के अधीश्वर यानी राजा को, बंग देश के राजा वत्सराज को समाकारितवान बुलाया। वत्सराजश्च धारानगरीं संप्राप्य राजानं प्रणिपत्योपविष्टः, और वत्सराज धारा नगरी आकर संप्राप्य राजा को प्रणिपत्य प्रणाम कर उपविष्ट बैठा। राजा च सौधम निर्जनम विधाय वत्सराजम प्राह, और राजा सौधम यानी भवन को निर्जनम विधाय, निर्जन कर यानी सबको बाहर कर दिए, और वत्सराज को बोले, त्वया भोजो भुवनेश्वरी विपिने रात्रौ हंतव्यः, तुम्हारे द्वारा भोज भुवनेश्वरी विपिने, भुवनेश्वरी विपिन का नाम है, जंगल में, रात्रौ रात्रि में, हंतव्यः मार देना चाहिए, मारो, छिन्नम च तस्य शिरः, और उसके सिर को काटकर, मत पार्श्वे अंतःपुरम आनेतव्यम, मेरे पास अंतःपुर में ले आना चाहिए। उसको एक तरह से आदेश दे रहे हैं कि आप भोज को मार दीजिए। उनको लगा कि यदि ये राज्यलक्ष्मी इसके पास चली जाएगी तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, और ये गलत कार्य करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। एतत् निशम्य, एतत् जो निशम्य, यह सुनकर वत्सराज उत्थाय नृपम नत्वा प्रावोचत, वत्सराज उठकर राजा को नत्वा
प्रणाम कर प्रावोचत बोला, यद्यपि देवादेशः, यद्यपि देव का आदेश प्रमाण है, मतलब आपका जो आदेश है वो करना ही है। पुनरपि किंचित वक्तु कामो अस्मि, पुनरपि फिर भी किंचित कुछ वक्तु कामः अस्मि, कुछ बोलना चाहता हूँ। सापराधम अपि मे वचः क्षन्तव्यम्, अपराध होने पर भी, सापराधम अपि मे वचः, यदि उसमें कुछ अपराध भी है तब भी, मे वचः मेरी वाणी, क्षन्तव्य क्षमा करने की योग्य होनी चाहिए। कुछ ये मैं कहना चाहता हूँ। देव पुत्रवधो न कदापि हिताय भवति इति, हे देव, राजा को देव कहा, पुत्रवधो यानी पुत्र का वध, न कदापि कभी भी, हिताय हित के लिए नहीं होती है। वत्सराजस्य इदं वचनम आकर्ण्य कुपितो राजा प्राह, वत्सराज के इस वचन को सुनकर आकर्ण्य राजा, कुपित राजा, क्रोधित हो गया वो राजा और बोला, त्वं मम सेवको असि, तुम मेरे सेवक हो। मया यत् कथ्यते त्वया तद् विधेयम्, मेरे द्वारा जो कहा जा रहा है तुम्हारे द्वारा तद् विधेयम्, वही करना चाहिए। पुनः वत्सराज राजाज्ञा पालनीय वेति मत्वा तूष्णीम बभूव, उसके बाद फिर वत्सराज राजा की आज्ञा, राजाज्ञा पालनीय, पालन करना ही चाहिए ऐसा, इति मत्वा तूष्णीम बभूव, चुप हो गया। अनंतरम अनिच्छन अपि, इसके बाद नहीं चाहते हुए भी, अनिच्छन अपि नहीं चाहते हुए भी, वत्सराज भोजम रथे निवेश्य, भोज को रथ में बैठाकर रात्रौ वनम नीतवान, रात्रि में वन ले गया। तत्र आत्मनो वध योजनाम ज्ञात्वा भोजः किमपि वत्सराजम कथितवान, वहां अपनी वध योजना को ज्ञात्वा जानकर भोजः, वो राजा, वो जो भोज है वो किमपि कुछ वत्सराज को कहा। तद्वचने वैराग्यम आपन्नो वत्सराजः तम न हतवान, उस वचन से, उसकी वो बोली से वैराग्य को प्राप्त किया हुआ वत्सराज, वैराग्य आ गया उसके अंदर, तम न हतवान, उसको नहीं मारा। अपितु गृहम आगत्य, बल्कि वह घर आकर भोज को गृहाभ्यंतरे, घर के अंदर, भूमौ निक्षिप्य, जमीन के नीचे छुपाकर उसकी रक्षा की, रक्षा। पुनः कृत्रिम रूपेण भोजस्य मस्तकं कारयित्वा राजभवनं गत्वा वत्सराजो राजानं प्राह, पुनः कृत्रिम रूपेण, एक नकली रूप से, कुछ और चीज से, भोजस्य मस्तकं कारयित्वा, भोज के मस्तक को बनाकर, राजभवनं गत्वा, राजभवन जाकर, वत्सराज राजानं प्राह, सरमुंज को, राजा को प्राह कहा, श्रीमता यदादिष्टम तत्साधितम इति, आपके श्रीमान के द्वारा जो आदेश दिया गया, तत्साधितम, वह कर लिया गया। क्योंकि वो एक बार तो मना किया था तो राजा क्रोधित हो गए, तो वो ऐसा नकली माथा ला करके उसको दिखा रहा है। ततो राजा भोजवधम ज्ञात्वा तम पृष्ठवान, तब राजा भोज के वध को जानकर उससे पूछा, वत्सराज खड्ग प्रहार समय तेन किम उक्तम, जो आप खड्ग प्रहार, तलवार के प्रहार के समय जब आप उसका सर काट रहे थे उस समय, तेन किम उक्तम, उसके द्वारा, भोज के द्वारा क्या कहा गया। तो वत्सराजेन च राज्ञे भोजस्य अंतिम संदेश रूपेण तत्प्रदत्त श्लोक समर्पितः, वत्सराज के द्वारा राजा भोज के लिए जो अंतिम संदेश रूप में, उसके द्वारा, भोज के द्वारा प्रदत्त श्लोक को समर्पित, अब वो समर्पित कर रहा है, क्या कह रहा है, जो श्लोक हम लोगों ने पढ़ा।
जो मानधाता च महीपति कृतयुगालंकार भूतो गतः सेतुर्येन मोहो दधौ विरचितः क्वासौ दशास्यांतकः अन्ये वापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते नैकेनापि समं गता वसुमती नूनं त्वया यास्यति। इसको समझा था हम लोगों ने सबसे पहले। तो इस श्लोक को सुनते ही श्लोकम इमम अधीत्य शोक संतप्तो मुंजः प्रायश्चितम कर्तुम आत्मनो वहनो प्रवेशनम निश्चितवान। इमम श्लोकम, इस श्लोक को अधीत्य जानकर या समझकर शोक संतप्त हुआ मुंज प्रायश्चितम कर तुम, उसको लगा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, तो प्रायश्चित करने के लिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो स्वयं को ही आत्मनो वहनो यानी अग्नि में, वहनी अग्नि, तो अग्नि में प्रवेशनम निश्चितवान, वह अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय कर लिया। राज्ञ वहनी प्रवेश कार्यक्रम श्रुत्वा, राजा के वहनी प्रवेश कार्यक्रम को सुनकर वत्सराज बुद्धि सागरम नत्वा, बुद्धि सागर जो उसका मुख्यमंत्री था उसको प्रणाम कर शनै शनै धीरे धीरे बोला, प्राह तात मया भोजराजो रक्षित एव अस्ति, मेरे द्वारा भोजराज रक्षा किया हुआ है, बचा दिया गया है। पुनः बुद्धि सागरेण तस्य करने किमपि कथितम, और पुनः बुद्धि सागर के द्वारा उसके कान में कुछ कहा गया। यन्निशम्य वत्सराजा ततो निष्क्रांतः, जिसको सुनकर यत जो निशम्य, जिसको सुनकर वत्सराज वहां से निष्क्रांत निकल गया। पुनः राज्ञो वहनी प्रवेश काले कश्चन कापालिकः सभाम समागतः, पुनः उसके बाद राज्ञ वहनी प्रवेश काले, जब राजा ने वहनी प्रवेश का समय निश्चित किया था उस काल में कश्चन कापालिक, कोई कापालिक, कोई तांत्रिक सभा में समागत आया। सभा आगतम कापालिकम दंडवत प्रणम्य मुंज प्रावोचत, और सभा में आए हुए कापालिक को दंडवत प्रणाम कर मुंज कहता है, हे योगींद्र, महापापिनो मया हतस्य पुत्रस्य प्राणदानेन माम रक्षेति, मुझ महापापी मेरे द्वारा मारे गए पुत्र के प्राणदान से मेरी रक्षा करे। अथ कापालिक तम प्रावोचत, तब कापालिक उसको पुंज को कहता है कि राजन मां भैसी, आप मत डरें, शिव प्रसादेन सजीवितो भविष्यति, शिव के प्रसाद से, कृपा से वह जीवित हो जाएगा। तदा श्मशान भूमौ कापालिकस्य योजनानुसारम भोजः तत्र समानीतः, उसके बाद श्मशान भूमि में कापालिक की योजना के अनुसार भोज वहां पर लाया गया। योगिना भोजो जीवितः, योगी के द्वारा भोज जीवित हो गया। इति कथा लोकेषु प्रसृता, और ये जो कथा है लोगों में फैल गई। पुनः गजेंद्रारूढ़ो भोजो राजभवनम मगात, इसके बाद गजेंद्र यानी हाथी पर सवार भोज राजभवन में आया। संतुष्टो राजा मुंजः भोजम निज सिंहासने निवेश्य निज पट्टराज्ञिभिश्च सह तपोवन भूमिम गत्वा परम तपस्तीपे, और जब वो संतुष्ट हो जाता है राजा कि भोज वापस आ गए हैं और ये राज करने वाले हैं, तो राजा मुंज क्या किया, भोजम निज सिंहासने, अपने सिंहासन पर निवेश्य बिठाकर निज पट्टराज्ञी, अपनी जो महारानी थी उनके साथ, रानियों के साथ तपोभूमि गत्वा, तपोभूमि में जाकर परम तपस्ते पे, वह वहां पर तपस्या किया। भोजश्चापि चिरम प्रजाः पालितवान, और भोज भी चिरकाल तक, बहुत समय तक प्रजा का पालन किया। तो ये कहानी अभी यहाँ खत्म होती है। इसके प्रश्नोत्तर को हम लोग बाद में देखेंगे। धन्यवाद।